अभावों के बीच जब इरादे मजबूत हो तो सफलता कदम चूमती है। आज हम आपको मिलवा रहे हैं कांकेर जिले की कलेपरस गांव की नन्ही प्रतिभा प्रिंसी दारो से, जिसने सीमित संसाधनों के बावजूद जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में अपना परचम लहराकर यह साबित कर दिया कि लगन और मेहनत से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। अभी मैं मौजूद हूं कांकेर जिले के अंतागढ़ के कलेपरस गांव में। दरअसल इस गांव में मैं आया हूं एक तस्वीर दिखाने, एक बातचीत दिखाने, जहां पर किस तरीके से संसाधनों के बिना जो है वो नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा की चुनौतियों को एक बच्ची ने तोड़ डाला। दरअसल ये बात बोलने के पीछे का कारण मैं बताना चाहूंगा कि इस गांव में मोबाइल नेटवर्क नाम की कोई सुविधा नहीं है और बिना मोबाइल नेटवर्क के और सिर्फ शिक्षकों के एफर्ट और बच्ची के मेहनत से उसने इस प्रतियोगी परीक्षा को जो है वो उत्तीर्ण किया और चयनित हुई। तो हम उससे बच्ची से जुड़ के हम बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। बेटा, सबसे पहले अपना परिचय बताना। मेरा नाम है प्रिंसी, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरी मम्मी का नाम है श्रीमती नीलू दर्रा, मेरे पापा का नाम है श्री मुकेश कुमार दर्रा। अच्छा, आप जो ये नवोदय परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, इसके पीछे आप किसको मानते हैं, वजह किसको मानते हैं कि किसकी मेहनत से आपने ये सब परीक्षा उत्तीर्ण की? मेरी शिक्षक के वजह से। और बेटा, जब आप इस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे तो मन में ऐसा कोई विचार नहीं आया कि मैं नहीं कर पाऊंगी, ऐसा कुछ विचार आया? नहीं। फिर जब आपने लगातार मेहनत किया तो आज के डेट में जैसे मोबाइल जो हो गया वो पढ़ाई के लिए भी एक उपयोगी चीज होता है और गांव में नेटवर्क नहीं है, वो आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती बनी? बहुत बड़ी बनी, लेकिन मेरी मम्मी को बहुत पढ़ाई तो मैं ये परीक्षा पास कर ली। तो ये थी हमारे साथ वो छात्रा। हम इनसे ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि आज आपका चयन जो है वो नवोदय विद्यालय में हो गया है। आप भविष्य में क्या बनना चाहती हैं? मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ। और आप अपना आदर्श किसको मानते हैं, किसके तरीके? कांकेर के कलेक्टर श्रीमान नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर के तरीके से मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा, वो आपके आदर्श हैं? जी। तो ये थी हमारे साथ वो बच्ची जिससे हमने बातचीत किया। हमारे साथ उनकी शिक्षिका भी मौजूद हैं। हम उनसे भी समझने का प्रयास करेंगे कि एक और जहां शहरी परिवेश में सारे संसाधनों के बीच अगर कोई सफलता की बात निकल कर आती है तो वो चर्चा फीकी पड़ जाती है, लेकिन अगर गांव की बात करें, दशकों तक इस गांव ने माओवाद का प्रभाव और दंश झेला और आज क्षेत्र में माओवाद समाप्ति के बाद जब खुलापन आ रहा है तो बच्चे और इस जगह पे शिक्षा और शिक्षा का क्या स्तर है ये हम समझेंगे बच्ची के शिक्षिका से। मैडम, सबसे पहले ये बताइए, कैसा लग रहा है कि आपकी पढ़ाई, बच्ची जो नवोदय में चयन हुआ है, क्षेत्र को आपने जब से नौकरी करने आए हैं तब से लेकर आज तक करीब से आपने देखा है और ये इस क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, तो आप इसको किस नजरिए से लेते हैं? मैं तो बच्ची की सफलता को अपनी सफलता मानती हूँ। बच्ची ने जो सफलता हासिल की है, उनको जितना खुशी हुआ उससे कहीं ज़्यादा मुझे खुशी हुई, क्योंकि मैं पूरे दिल से चाहती थी कि मेरी मेहनत से बच्चे लोग सफल हो। एक ही बच्ची नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि जितने बच्चे हैं सब आगे सफल हो और ऊंचाइयों को छुए करके। मैं तो स्कूल के सभी बच्चे को अपने बच्चे जैसे ही समझती हूँ। मैडम, बच्ची बता रही थी कि जब परीक्षा के ये तैयारी कर रहे थे, बच्ची जब तैयारी कर रही थी तो मोबाइल नेटवर्क कितनी बड़ी चुनौती बनी इस बच्ची के मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में? किसी की सफलता में कोई चीज ऐसा रुकावट नहीं होता। अगर इंसान सफलता हासिल करना चाहता है तो किसी भी तरह से सफलता हासिल कर लेते हैं। जैसे कि बच्ची ने यहाँ मोबाइल नेटवर्क, बातचीत तो होती है, बट यूट्यूब है और जो भी सुविधाएं जिससे हम वीडियो देख सके, कोई कोचिंग क्लास कर सके, ये सुविधा नहीं है क्योंकि चलता नहीं है, नेटवर्क नहीं होता है। तो किसी की सफलता के लिए मोबाइल ऐसा रुकावट के रूप में नहीं है। तो बच्ची को हमने स्कूल में ही पढ़ाया, उस बुक से पढ़ाया, सारा चीज़ शुरुआत से ही हमने जुलाई से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि एग्ज़ाम इस साल बहुत जल्दी हुआ था, दिसंबर में ही स्टार्ट कर दिए थे एग्ज़ाम, इसलिए कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ था 5वीं क्लास का। और 4थी क्लास से ही बच्ची पढ़ के आई थी, तो 5वीं का कोर्स कंप्लीट ना होने से वीक हो जाती, इसलिए शुरू से हमने कोर्स कंप्लीट करवा दिया था एग्ज़ाम तक। तो ये थी हमारे साथ शिक्षिका और बातचीत से समझ सकते हैं कि किस तरीके से शिक्षक का आत्मविश्वास और इस बच्ची का जो है वो मेहनत और जो इसके अभिभावक हैं उनकी इच्छा शक्ति, और इस बच्ची ने जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चयनित होकर के एक बार क्षेत्र के जो है नाम को फिर से गौरवान्वित किया है। मैं विजेंद्र पांडे, इंडिया टाउन न्यूज, कांकेर। प्रिंसी ने बिना किसी महंगी कोचिंग या आधुनिक गैजेट्स के सिर्फ अपनी किताबों, लगन और गांव के शिक्षकों एवं अभिभावकों के मार्गदर्शन के दम पर यह उपलब्धि हासिल की।
प्रिंसी की कहानी इसलिए और भी प्रेरणादायक है क्योंकि उसके गांव का स्कूल कभी माओवादी गतिविधियों के प्रभाव में रहा है, लेकिन माओवादी खतरे के खत्म होने के बाद यह सफलता न केवल प्रिंसी के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय बन गई है। बातचीत में प्रिंसी ने बताया कि मोबाइल नेटवर्क की कमी उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती रही, क्योंकि गाँव में नेटवर्क बहुत सीमित है और पढ़ाई से संबंधित कोई ऑनलाइन कार्य करना मुश्किल था। इसके बावजूद उसने हौसला नहीं खोया और कठिन परिस्थितियों में भी लगातार मेहनत की। प्रिंसी ने यह भी साझा किया कि वह कलेक्टर नीलेश महादेव क्षीरसागर को अपना आदर्श मानती है और भविष्य में उनके जैसे ही कलेक्टर बनने का सपना रखती है। देखिए, आप जान रहे हैं कि ये दूरस्थ अंचल क्षेत्र है, संवेदनशील था। वर्तमान में ये शिक्षा के प्रति जो है वो सभी लोग जागरूक हो गए हैं और इसमें हमारे विशेष रूप से जो कंपटीशन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं उसमें हमारे जिलाधीश महोदय आदरणीय श्री नीलेश महादेव क्षीरसागर जी के मार्गदर्शन में, निर्देशन में और हमारे जिला शिक्षा अधिकारी श्री निषाद सर जी के मार्गदर्शन में, जिला पंचायत सीईओ हमारे मंडावी सर के मार्गदर्शन में ये जो विभिन्न प्रकार के जो शिक्षा से संबंधित जो कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। चूँकि हमारा कांकेर जिला जो है शिक्षा आकांक्षी जिला में आता है और शिक्षा के क्षेत्र में आप सभी जान रहे हैं कि कांकेर जिला जो है वो अग्रणी है। उसी तारतम्य में हमारे विकास खंड में जो जवाहर नवोदय विद्यालय की जो परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे सरकारी स्कूल से 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें हमारे यहाँ एक जो बच्चा है वो जिला में टॉपर है उसमें